नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे चित्रकूट से चलकर स्वामी गंगासागर परमहंस जी मौजूद हैं आप लोगों से रूबरू होने के लिए। आप विश्वविख्यात भविष्य वक्ता हैं, ज्योतिषाचार्य के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं और तंत्राचार्य भी हैं, राम कथा कहते हैं और न जाने कितने जो विश्व के कल्याण की बातें हैं वो आपसे हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो आपका हम स्टूडियो में स्वागत करेंगे। इसके बाद कुछ सवाल लेंगे जो रोचक होगा, तो आप लोग ध्यान लगाकर इसको देखिए, सुनिए और अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब तो करते रहें, क्योंकि वही हमारा धरोहर है। जैसे जैसे आपका हमें प्यार मिलेगा वैसे हम ऐसे ऐसे संतों को इस मंच पर लाते रहेंगे ताकि आप कुछ अपने उद्धार की बातों को सोच सके और सही चीजों को जान सके। तो चलिए शुरू करने से पहले स्वागत करेंगे महाराज जी का। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। प्रणाम, कल्याण मस्तु। परमहंस जी, आज एक राम कथा जो कहने का जो एक तरीका है वो बहुत ही विवादित तरीके से चला जा रहा है। कोई भी उठा के कुछ भी कहने का हकदार बन जाता है और कहता है कि हमने पढ़ लिया है, रामायण पढ़ लिया है तो हम बहुत बड़े विद्वान बन गए हैं। आप जैसे संतों से मैं जानना चाहूंगा कि राम कथा कहने का अधिकारी वास्तव में कौन होता है? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। केवल रामायण, गीता, वेद, पुराण पढ़ लेने मात्र से अगर कोई कहता है कि मैं ज्ञानी हो गया, मैं कथावाचक हो गया, तो वो मान नहीं जाएगा, क्योंकि कबीर कुछ पढ़े नहीं थे। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसलिए उसका इससे लेना देना नहीं है। पढ़ाई का जो विषय है वो आंतरिक है। आंतरिक जीवन में, जैसे अष्टावक्र जब गर्भ में हैं तब उनके पिता अपनी पत्नी को, अष्टावक्र की माँ को, ये वेद की जो ऋचाएं हैं वो सुनाते थे, जिसके कारण वो इतने बड़े विद्वान हुए। बाद में कुछ कारण पड़ गया जिसके कारण उन्होंने श्राप दिया। इसलिए हमारा मानना ऐसा है कि जो हम जान पाए हैं इतनी उम्र में, कि केवल किताबी ज्ञान से, केवल पुस्तक पढ़ लेने से, केवल वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ लेने से नहीं जाना जा सकता, नहीं माना जा सकता। क्योंकि उपनिषद का एक महावाक्य है कि जब उद्दालक का बेटा, उसके बड़े गुरुकुल थे, बहुत विद्यार्थी थे, लेकिन उसने अपने गुरुकुल में अपने बेटे को नहीं पढ़ाया, दूसरे के गुरुकुल में भेजा। और जब वो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषदों को पढ़ करके लौटा तो उसके पिता ने पूछा, क्या जाना? उसने कहा, मैंने 4 वेद जाने, 6 शास्त्र जाने, 18 पुराण जाने, 108 उपनिषद जाने। तो उसके पिता ने सीधा प्रश्न अपने बेटे से किया कि क्या उसको जाना जिस एक के जान लेने से सब जान लिया जाता है? उसने कहा, पिताजी इसकी शिक्षा तो गुरुकुल में दी नहीं गई। तो उसने कहा, फिर तुम्हारे वेद, उपनिषद, रामायण, गीता ये सब जान लेने से क्या होगा, तुम उसको जानो। तो उसके बेटे ने कहा, श्वेतकेतु ने कहा कि पिताजी उसको कैसे जानते हैं? तब उन्होंने कहा कि ये 100 गौएं हैं, इनको लेकर के तुम जंगल चले जाओ और जब ये 1000 हो जाएं तब तुम मेरे पास आना। तो कथा कहती है कि वो जंगल चला गया और जंगल में जाकर के गौओं को चराने लगा और उन्हीं गायों का दूध पीता और जंगल में ही रहता। कब वो गायें 1000 हो गईं वो भूल गया, और पिताजी ने क्या कहा था वो ये भी भूल गया। तो कथा कहती है कि जब वो गायें 1000 हो गईं तो वो गाय सींग मारने लगी उसको कि गुरुकुल की तरफ चलो। तो गायें सींग मार मार के उसे गुरुकुल तरफ ला रही हैं। गुरुकुल के विद्यार्थियों ने कहा उद्दालक जी से कि देखिए, श्वेतकेतु 1000 गौएं लेके आ रहा है। तब एक नजर दौड़ाई और उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कि फिर से गिनती करो। 2-3 बार गिनती करवाई। बालक ये बोलते रहे कि 1000 गौएं हैं, श्वेतकेतु है। तब उद्दालक ने कहा अपने शिष्यों से कि तुम गिनती ठीक नहीं कर पा रहे हो, अब 1000 गौएं नहीं आ रही हैं,
1001 गाय आ रही है, क्योंकि श्वेत केतु भी अब गाय हो गया है। और जैसे ही वो आया तो पिछली बार उनके पिता ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया था, इस बार दौड़ करके गले लगा लिया और कहा, तत्त्वमसि श्वेत केतु। अब तूने उसको जाना जिसके जान लेने से सब वेद, उपनिषद, रामायण, गीता झरने लगती हैं। उसको पढ़ने के, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी ये आपने जो बात कही है जी ये विद्वानों के लिए बात है। जी एक आम आदमी जो पोथी पढ़ता है और उसको रामायण को लेकर पाठ करता है, फटाफट फटाफट पाठ करता है, जी उसको हम संक्षेप में कैसे समझाएं? आपने जो बात कही है इसको उसको भी अपन जान सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ने से उसका विरोध नहीं है। पढ़ने से, जैसे अष्टावक्र जब जनक की सभा में जाते हैं तो जनक तब तक 75 साल से सत्संग कर रहे थे, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो सारे लोग जो सभा में बैठे हैं, वो पंडित लोग भी और स्वयं जनक भी हंसते हैं उनको देख करके। तो जब वो हंस करके शांत होते हैं तो फिर अष्टावक्र हंसते हैं। उनकी उम्र तो 12 साल है। जनक उनसे पूछते हैं कि ये ब्राह्मण क्यों हंसे, मैं जानता हूं, और मैं क्यों हंसा ये भी मैं जानता हूं, लेकिन बेटा तुम क्यों हंस रहे हो? तब उस बेटे ने कहा, अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मेरी माँ ने बताया था कि तुम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योगी हो। अष्टांग योगों को तुमने घूंट करके पी लिया है। तुम महाज्ञानी हो, तुमने इतने सालों तक सत्संग किया है, लेकिन तुम मेरी देह को देख करके और ये ब्राह्मण मेरी देह को देखकर, मेरे शरीर के 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा होने को देखकर हंस रहे हो। तो ये ब्राह्मण है और तुमने इनका सत्संग किया है पूरे जीवन। तब वो हाथ जोड़ करके पूछते हैं, कथम ज्ञानम अवापनोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतद ब्रूहि मम प्रभु। अभी जो कह रहे थे बेटे तुम क्यों हंस रहे हो, अब वो प्रभु हो गया। थोड़ी देर भी नहीं लगी और जनक सिंहासन से उठे, उनके चरणों में सिर साष्टांग दंडवत किया। और 12 साल का बालक, और जनक की उम्र तो न जाने कितनी, 75 साल तो सत्संग करते हो गया। प्रश्न किया जब, तो जो घटना इतने सालों में न घटी थी वो 10-5 मिनट में ही, फिर कथा तो चली, फिर 20 अध्याय है अष्टावक्र गीता, लेकिन 2-4 श्लोकों में ही उन्होंने उन्हें ज्ञान प्रदान कर दिया। वो दिव्य दृष्टि दे दी जो इतने सालों में न घटी थी। तो वो कैसे प्रदान कर दिया? अगर वो स्वयं न जानते होते, अगर गर्भ में उन्होंने न सुना होता अपने पिताश्री के श्रीमुख से, और उनकी माँ केशनी और उनके पिता काहोड़ ने वो चीज न बताई होती, न जनाई होती, तो कैसे अष्टावक्र कह देते, कैसे जनक को विदेह बना देते, थोड़ी ही देर में कैसे बना देते जो 75 सालों में नहीं घटा। यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। अभी इसी क्षण तुम सुखी हो जाओगे, शांत हो जाओगे, बंधनों से मुक्त हो जाओगे, अगर तुम एक बार देह को अलग, आत्मा को अलग जान जाओ। जी स्वामी जी, फिर वही बात आ जा रही है जी कि अभी आपने जो भी बताया वो ये है कि जो जिसको तत्व ज्ञान है, जो उसमें रम गया है, वो अगर उस कथा को कहे तो बेहतर चित्रण कर सकता है। आज का जो हमारा समाज है, जो कलयुग का समाज है, इसमें लोग उससे बहुत कुछ लेना चाहते हैं, रामायण से। और एक ऐसा कहा जाता है कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया है। यानी कि अगर उनका अनुसरण करें, एक उत्तम आचरण हम करें समाज में, तो हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पूरी तरह। क्या ऐसा कुछ है? जी, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि राम कथा कहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और राम कथा के लिए हमारे जीवन में अगर हम राम की कथा कर रहे हैं और राम के आचरण को पालन नहीं कर रहे हैं, राम में नहीं हुए हैं। जैसे गोरखनाथ का एक प्रसिद्ध वचन है, गुरु गोरखनाथ का, उनका प्रसिद्ध वचन है, कथनी कथय सो शिष्य हमारा, और वेद पढ़े सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहता का साथी। रहता हमारा गुरु जानिए, हम रहता का चेला, और मन माने तो संग फिरे, नहीं तो फिरे अकेला। अवधू अहिंसा ज्ञान विचारी, तामे झिलमिल ज्योति उजारी, जहां जोग तहाँ रोग न व्यापे, ऐसा परखी गुरु करना, और तन मन से जे परिचा नाही, तो काहे पची पची मरना। काल न मिटिया
जंजाल न छुटिया तप कर हुआ न सूरा, अकुल का नाश करे मत कोई, जेहि गुरु मिला न पूरा। कंद्रप रूप काया का मंडन, अम्बिरथा काहे उलीचो, गोरख कहे सुनो रे भोंदू, अमि अरण्य कत सींचो। तो गोरखनाथ कह रहे हैं, जो कह रहा है केवल कह रहा है और उस पर आचरण नहीं कर रहा है, उस पर चल नहीं रहा है, ऐसे प्रवचन का, ऐसी कथा का कोई महत्व नहीं है। कथा का महत्व कब है? कथा कैसी चल रही है? 4 घाटों में कथा चल रही है। एक शिव बाबा सुना रहे हैं पार्वती को, एक कथा कुंभज ऋषि सुना रहे हैं अगस्त ऋषि को, नहीं याज्ञवल्क्य सुना रहे हैं भारद्वाज को, एक कथा तुलसी बाबा सुना रहे हैं अपने मन को, समाज को, और एक कथा काकभूषण सुना रहे हैं गरुड़ जी महाराज को। तो ये 4 घाटों पे जो कथा चल रही है, वो 4 घाटों पे कथा जब से ये सृष्टि बन के, जब से यहां जीवन आया, जब से लोगों ने होश संभाला, तब से चल रही है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी, यहां जीवन रहेगा, तब तक वो कथा चलती रहेगी। तो ऐसी कौन सी कथा कर रहे हैं काकभूषुंडी, ऐसी कौन सी कथा कर रहे हैं याज्ञवल्क्य, ऐसी कौन सी कथा कह रहे हैं भोले बाबा, और ऐसी कौन सी कथा कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ये 4 लोग ऐसी कौन सी कथा कर रहे हैं जो आज तक, जब से सृष्टि में जीवन, मनुष्य जीवन आया इस ग्रह पर, और से तो अनंत ग्रहों पर जीवन चल, इस पर तब से ये कथानुवर्त चल रही है। और आज तो जगह जगह, अनंत जगहों पर, पूरे पृथ्वी में न जाने कहां कहां 170 देशों में लगभग कथाएं चल रही हैं। न जाने कितने कथावाचक हैं, और न जाने कितने कथा सुनने वाले, कितने कथा करने वाले, फिर भी वो घटना क्यों नहीं घट रही जो घटनी चाहिए। जिसका जो मन पा रहा है वो शंकराचार्य बन रहा है, जिसका जो मन पा रहा है वो कथा कर रहा है, जिसको जो जहां जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है, जिसको जो मन में आ रहा है सुन रहा है। ठीक रामायण में लिखा हुआ है, यह न कहिए सठही अट सीलहि, और जो मन लाई न सुनु हर लीलहि। एक रैदास हैं, संत रैदास हैं, जो जूता बना रहे हैं, पनही बना रहे हैं, और वो मन कहाँ लगाए हैं? कह रैदास खलास चमारा, अपने को बता रहे हैं, कह रैदास। हम क्या कहते हैं? हम अपनी जात छुपा रहे हैं, हम अपनी उसको छुपा। जाति बुरा थोड़ी, कोई कहीं भी रैदास के घर में जन्म लेकर के भी जो इतनी महानता पा सका, जो कठौती में गंगा प्रकट कर सका, जहां चमड़ा फूल रहा है, कह रैदास खलास चमारा, जो उस शहर सुमीत हमारा। जिसका ध्यान वहां लगा है, परमात्मा में, राम में लगा है, जिसका ध्यान, रैदास कह रहे हैं, वो मेरा मित्र है, वो मेरा हितैषी है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरे बच्चे हैं। और जिसका वहां ध्यान नहीं है, तो हम कथा कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हमारा ध्यान है कि मेरे जूते कोई चोरी न कर ले जाए, और रैदास जूता बना रहे हैं और उनका ध्यान राम में लगा हुआ है। तो अगर रैदास के साथ घटना नहीं घटेगी तो किसके साथ घटेगी? कही यह न कही सठही हठ सीलहि, और जो मन लाई, मन लगा के नहीं सुन रहा, जिसका मन राम के चरणों में नहीं लगा है, वो कह रहे हैं रैदास, गाई गाई अब का कही गाऊं, गावन हार को निकट बताऊं, जब लगी है या तन की आशा, तब लगी करो पुकारा, और जब मन मिलो राम सागर सो, तब यह मिटी पुकारा। तो राम से जब तक आपका मन नहीं मिला, मन चंगा, तो कठौती में गंगा, कठौती में गंगा प्रकट कर दी उसने। क्योंकि एक पंडित बार बार आता था रोजाना, अगर गंगा नहाने चलो, गंगा नहीं गए, 20 साल लगा रहा। तब 20 साल में एक सुपारी दे दी उन्होंने, और वो सुपारी की तुम गंगा जी में डाल देना। पंडित ने डाली, उसको पता नहीं था। गंगा से एक हाथ निकला, उस हाथ में हीरे जड़ित कंगन था। वो पंडित ने लिया, हाथ गायब हो गए। वो कंगन लेके पंडित राजा के पास गया, राजा ने बड़ा इनाम दिया। बाद में राजा ने दूसरे दिन फिर पंडित को बुलाया और कहा, ये कंगन का जोड़ा लाओ, मेरी पत्नी ने पहना है, अब वो बीमार पड़ गई हैं। वो कह रही हैं, जब तक जोड़ा नहीं मिलेगा मैं, बीमारी मेरी ठीक नहीं होगी। तो पंडित घबराया, उसने कहा कि ये मैंने नहीं किया। राजा ने पूछा, बताओ, नहीं तो तुम चोरी करके लाए हो, कहाँ से लाए? तब बताया कि संत रैदास की कृपा से मुझे ये मिला है, उन्होंने एक सुपारी गंगा जी में डालने को दी। राजा और रानी वहां आए, और राजा रानी अभी मांगे भी नहीं थे, खड़े बर हुए थे। तब उन्होंने ऐसा हाथ घुमाया अपनी कठौती में, और वहां गंगा प्रकट हुई, और वो कंगन का जोड़ा आया, उन्होंने पकड़ा, राजा रानी को दे दिया।
राजा रानी उनके शिष्य बने। उन्होंने दोनों कंगन उतार करके उनको दे दिए कि हमें अपना शिष्य बना लिए, हमें कंगन नहीं चाहिए। हमें अगर देना ही चाहते हैं कुछ तो उनके पास एक मूर्ति थी रैदास के पास। उन्होंने कहा कि ये मूर्ति हमें दी, क्योंकि वो ताली बजा रही थी, वो मंत्र बोल रही थी, वेद की ऋचाएं बोल रही थी, वो गोदी में आके बैठ जाती थी रैदास जी के। ये मूर्ति दे दीजिए। जो कठौती में गंगा प्रकट कर सके, उन्होंने वो मूर्ति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जो मांगो वो सब दे सकता हूं, इसको नहीं दूंगा। उनकी पत्नी लोना ने भी कहा रैदास जी से कि आप दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, इसको नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं देंगे? बोले एक मोरो राम नाम धन और एक मोरी आशा, और या धन से वह धन चला जाई है, कहां भक्त रैदासा। अगर ये मूर्ति दे दूंगा तो सब चला जाएगा। तो ये न कहिए सठही हठ सीलही, और जो मन लाई न सुनु हरि लीलही, कहिए न लोभी ही क्रोधी ही कामी ही, और जो न भजई सचराचर स्व। कथा तो कालने में भी कह रहा है। और हनुमान जी जो शंकर के अवतार हैं, शंकर स्वयं केशरी नंदन, वो भी कालनेमी से कथा बैठ करके सुन रहे हैं, सुनने लगते हैं। और जब वो स्नान करने जाते हैं तब मगरी पीछे से पकड़ती है, और वो मगरी जो श्राप से मगरी बनी थी वो मुक्त हो जाती है, और वो बताती है ये जो कथा कर रहा है ये तो कालनेमी है। तब वो आते हैं और वो कहता है बेटा स्नान कराए बच्चा? उन्होंने कहा कराया। तो बैठ, मैं गुरु मंत्र दूं। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ कुछ नियम अलग है। हनुमान जी बोले क्या नियम? बोले हम गुरु दक्षिणा पहले देते हैं, गुरु दीक्षा बाद में लेते हैं। ऐसा ना। घबराया, कालनेमी घबराने लगा। तब किए उपवेश साधु सन मानू, अजिम जग जामु मंत हनुमानु। क्योंकि वो संत का वेश धरे है ना, संत का बाना पहने, इसलिए उन्होंने उसका सम्मान किया। पूंछ में लपेटा, ऊपर ले गए, उसी में मर गया वो कालनेमी। तो यह न कहिए सठही हठ सीलही, जो मन लाई। कल्प वृक्ष है ये, एक एक चौपाई सिद्ध है पूरी 51। उसमें लिखा है सतपंच चौपाई मनोहर अजानी जेनर उर्धर, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरें। एक एक चौपाई पूरी, एक एक चौपाई में कोई एक चौपाई कोई पकड़ ले। सतपंच चौपाई मनोहर, सतपंच का मतलब 7 5, 5 चौपाई पढ़े चाहे 7 चौपाई, और चाहे 5 7 जोड़ दीजिए तो 12, चाहे 12, 5 7 में, 5 में और 7 में, इधर 5 रखिए इधर 7 तो 57 हो गई, और इधर 7 करिए उधर करिए तो 75 हो गई, और 5 में 7 का गुणा कर दी तो 35 हो गई, और 7 माने 100, पंच माने 5 तो 105 हो गई, और 5 इधर चला गया 100 इधर आ गया तो 5100 हो गई। 5100 पूरी चौपाइयां हैं पूरी रामायण में। सतपंच अंका नाम वाम तो गति। तो सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर्धरें, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरें। कोई भी विकार हो, कोई भी रोग हो, उसमें लिखा है मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तिनते पुनि उपजई बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जा। तरह तरह के रोग है। तो महाराज रोग बताए तो औषधि भी तो बताई होगी। हाँ औषधि बताई है। कौन सी औषधि है? राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने सही। आज संयोग बना तो हम आपके पास आ गए। आज संयोग बना, किसी ने लखाया जरा सा बताया, हम कहीं और जा रहे थे, आपके पास आ गए, पहुंच गए। संयोग, बिना किसी प्रोग्राम के, बिना किसी कुछ कहे करे। तो ये जब संयोग बन जावे, जब कथा का, जब सुनाने वाले का, सुनने वालों का, तो वो कथा कथा है। जब उसके अंदर वो भाव हो, हमें कथा उन्हीं से सुननी है। कथा चलती रहे सब जगह जहां चलना है, कथा का मना ही नहीं। आपको जो भी चाहे वो कथा करे। अगर भोले बाबा से मिल रहे हैं गरुण, अब भोले बाबा कहते हैं गरुण को कि मिलो गरुण मार्ग महमोही, मैं भी चाहूं तो तुम्हें उपदेश कर दूंगा। अब भोले बाबा से बढ़िया कौन उपदेश करेगा? रची महे रामायण तो लिखी भोले बाबा की है, तुलसीदास तो माध्यम है, वाल्मीकि तो माध्यम है, भोले बाबा ने लिखी। रची महेश निज मानस राख, उनसे बढ़िया कौन उपदेश करेगा? लेकिन भोले बाबा उसको उपदेश नहीं करते। भोले बाबा कहाँ भेजते हैं? काकभूषुंडी के पास। काकभूषुंडी के पास जाते हैं, अब भोले बाबा से बात कर रहे हैं, लेकिन भोले बाबा के बात करके उनका वो नहीं होता जो काकभूषुंडी के पास जाने मात्र से हो जाता है। अभी काकभूषुंडी के यहाँ बात नहीं की, अभी पहुंचे हैं। गयो गरुण जहां बसई भुसुंडा, अम्बतिया कुंठ हरि भगति अखंडा, देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयो। माया मोह सोच, क्योंकि अनादिकाल से वो कथा कर रहे हैं।
तो इसलिए जो ऐसे कथावाचक हों उनसे कथा सुननी चाहिए, और श्रोता वक्ता दोनों वैसे ही होने चाहिए। नहीं कि श्रोता भर हो जाए वक्ता न हो, और वक्ता भर हो जाए श्रोता न हो, दोनों घटेंगे, दोनों वो होंगे तभी वो घटना घटेगी। यह न कहिए सठही अट सीलें, जो मन लाई न सुनहर लीलें, कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी, दुज द्रोही न सुनाए। दुज माने जिसका जन्म दोबारा हुआ है, दुज माने ब्राह्मण भर नहीं, दुज माने जिसका जन्म दोबारा हुआ है उसको दुज कहते हैं। दोबारा जन्मा, एक जन्म हमारी माँ के द्वारा होता है, माँ के गर्भ से होता है, और एक जन्म जो जो संस्कार भवे दुजा, जन्मना जायते शूद्रो संस्कारा द्विज उच्यते, अवेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणः। ऐसा जो व्यक्ति हो उससे हमें कथा सुननी चाहिए। जो हमारी मनोकामना होगी, मन कामना सिद्धि नर पावा, और जे यह कथा कपट तजी गावा, कपट को त्याग के जो गान कर सके, जो लोभी न हो, जो कामी न हो, जो क्रोधी न हो, उससे हम कथा सुनाएं। और जिसके कारण से हमारा जो लोभ में, काम में, क्रोध में, मोह में, मद में, मत्सर में आसक्ति है वो दूर हो। ये जड़ से तो समाप्त न होंगे, होने भी नहीं चाहिए, लेकिन उनकी तरफ पीठ हो जाए। सन्मुख होई जीव मुहि जबई, तो जन्म कोटि अघनासों तबहि। भगवान कहते हैं एक बार मेरी तरफ कोई मुख कर ले तो मैं जन्मों जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता हूं। केवल एक बार मेरी तरफ मुख कर ले और उनकी तरफ पीठ कर ले। जहां जिसकी तरफ हमारा मुख है उधर पीठ कर लेनी है, और भगवान की तरफ हमें मुख कर लेना है। ऐसा कोई कथावाचक मिले तो उससे कथा हमें सुननी चाहिए। स्वामी जी, आपने रहस्य बताया इसका जी, इसकी मर्म बताई, महिमा बताई, लेकिन एक रहस्य भी आपने बता दिया जी, लोगों को। जी, वो रहस्य ये है, अब आप पर्दा उठाएंगे इससे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जो आपने कहा कि कई घाटों पर रामायण की चर्चा चल रही थी, जी, शंकर जी का हुआ, पार्वती जी का हुआ, इस तरह से आपने वहां से जी, लेके 4 घाटों पर तुलसीदास तक 4 घाटों तक आप आए। हम्म। इन 4 घाटों की आप जरा हमें विस्तृत बताएंगे कि कैसे शुरू हुआ और पहले कौन सी कथा शुरू हुई, इसके बाद कैसे कैसे आगे बढ़ी और इसका महत्व क्या रहा 4 घाटों पर चलने का। सबसे पहली कथा तो भोले बाबा जो पार्वती को सुनाते हैं, क्योंकि वो जब सती थी तो सती में उनका कथा में मन नहीं लगता। उनको ये लगता था दोनों लीला कर रहे हैं, वहां पे ये कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन दोनों भोले बाबा भी और सती भी लीला कर रहे हैं, राम भी और सीता भी, दोनों लीला। और दो नहीं है, एक ही है। आदि शक्ति जेहि जगह उपजाया, जो आदि शक्ति है वो सारे सृष्टि को पैदा करती है। तो उस विषय पे अभी नहीं जाना है, अभी इतना ही हम जाने कि भोले बाबा भी लीला कर रहे हैं, सती भी लीला कर रही है, समाज के लिए, संसार को बताने के लिए। संसार ऐसे उसमें चले तो उसके साथ ये होगा, ऐसे नहीं चलेगा तो ये होगा, ये वो बता रहे हैं। इसलिए जब वो सती थी, जब उनको लेकर के, जब हम अपनी पत्नी को लेके जाएं कहीं तो अपनी पत्नी को लेते जाएं, सत्संग में जाएं, एक तो ये बता रहे हैं। दूसरा, जब वो सुन रहे हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु नाम है। और जब कथा सुनते हैं तो महेश हो जाते हैं, जब चलने लगते हैं तो त्रिपुरारी हो जाते हैं। तो उनका नाम बढ़ रहा है, सती का नाम घट रहा है। संग सती जग जननी भवानी 10 अक्षर का नाम है, लेकिन जब चलती है मुनि संग विदा मानक त्रिपुरारी तो 5 अक्षर का नाम, चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी रह जाती है। दक्ष माने जो बहुत होशियार अपने को मानता है। इस प्रकार से फिर जब वो जाती हैं, नहीं रह जाती उनकी देह, फिर वो उसके बाद वो जब पार्वती बन करके जन्म लेती हैं तब वो पूछती हैं भोले बाबा से, तो वो उनको राम कथा सुनाते हैं भोले बाबा। उनसे बड़ा कौन वक्ता मिलेगा और उनसे बड़ा रचयिता कौन मिलेगा इस सृष्टि में भोले बाबा से। उनसे बड़ा न कोई रचयिता है, न कोई कथा का लिखने वाला है, न वो कथा सुनाने वाला है। जितने भी हैं सब उनके नीचे ही हैं। तो सबसे पहली कथा भोले बाबा ने पार्वती जी को सुनाई, पार्वती जी ने उनसे प्रश्न किया, तब उन्होंने उनको कथा सुनाया। एक तो ये कथा है। दूसरी, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को तीर्थराज प्रयाग में कथा सुना रहे हैं, तब से कथा चल रही है। भगवान राम भी जब वहां पहुंचे हैं तो भी वो कथा वहां चालू है, वो कथा चलती ही रहती है। ये कथाएं जो 4 घाटों की मैंने बताई, तुलसी बाबा की तो कथा 500-600 साल से चल रही है, मान लो जब वो आए तभी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये 3 कथाएं जो 3 घाटों की कथाएं हैं ये चलती रहती हैं। दूसरी कथा हर काल में चलती रहती हर काल में, हर युग में, ये बार बार आ जाता है ना। सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये बार बार आ जाता है। तो फिर वो काकभूषुंडी जी
का कल्प उसमें नाश नहीं होता है। तो कल काकभूषुंडी जी कथा सुनाते रहते हैं। गरुड़ जी हैं भगवान विष्णु के वाहन, अब भगवान विष्णु ही हैं राम, श्री राम, भगवान राम। तो वो कथा वहां जब पहुंचते हैं, गयो गरुण जहां बसई भुसुंडा, और मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, और देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ, करि तड़ागम जल जल पाना, और बटतर गयो हृदय हर्षाना, और वृद्ध वृद्ध विहंग। पूरी रामायण हम नहीं पढ़ सकते हैं तो भूसुंडी रामायण पढ़ ले, 4 दोहे में है, इसमें से पूरी रामायण का फल आ जाएगा। पूरी रामायण, और नहीं 4 दोहा पढ़ सकते हैं तो 4 श्लोक की रामायण है। आदौ राम तपो बनादि गमनम, हत्वा मृगम कांचनम, अवैदेही हरणम जटायु मरणम, सुग्रीव संभाषणम, और बाली निर्दलनम, समुद्र तरणम, लंकापुरी दाहनम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम। चाहिए तद्भी रामायण, चाहिए पढ़े, चाहे भूसुंडी रामायण पढ़े, तो उसमें पूरा वर्णन उन्होंने दिया है कि किस प्रकार से काकभूषुंडी के पास गरुड़ जी गए और किस प्रकार से काकभूषुंडी जी ने उनको श्री राम कथा सुनाई। ये 4 दोहे में उत्तरकांड में इसका वर्णन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से आपने वर्णन किया कि राम कथा कहने का अधिकारी कौन है, और अगर राम कथा को पढ़ना ही पढ़ना है तो आपने 3-4 तरीके भी बताए हैं उसको, और उसके मर्म भी बताए कि जो 4 घाटों पर कथा चलती रही है वो कैसे शुरू हुई और उसका महत्व क्या है। यानी कि ये जो रामायण है हमारी, ये मानव उपयोगी सारी चीजें हैं कि कोई भी इंसान अगर पैदा होता है, पैदा होने के बाद अगर सांसारिक जीवन में जीता है तो उसको किस तरह से आचरण किया जाता है। इसीलिए आपके मुताबिक ये हर युग में वही कथा चलती है ताकि लोग अपने एक सद्मार्ग पे चलें, और सद्मार्ग पर चलने से वो भी राम स्वरूप हो जाएंगे, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम का एक पद, एक रूप धारण कर सकते हैं, जिससे कि संसार का कल्याण हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में महाराज जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, कल्याण मस्तु।